अब उस लाइन का हमें फ़ायदा क्या हुआ कि मैंने उसको कंस्ट्रक्ट करके ना ऐसे बना लिया। ये एक ट्रायंगल है जिसमें ई ओ जो सी डी के पैरेलल है, तो वहाँ से मैंने एक रेशियो लिखा। अब उसके बाद जो पंगा था वो ये था कि बी ओ बाई डी ओ हमें चाहिए था, बट वो इस तरह से लेना है कि आप ये वाली ट्रायंगल भी ले सकते थे। हमने कौन सी ली है? ये वाली। ये पेपर में आपसे गलती हो सकती है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के 9th क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में 9th और 10th ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको आपने बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो इतने मुश्किल नहीं थे मेरे अकॉर्डिंग, बट ये थोड़े से क्वेश्चन आपको मुश्किल लग सकते हैं। वो लग सकते हैं बट एक्चुअल में ये मुश्किल नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर आपने अपने बेसिक्स क्लियर रखे हैं अभी तक और आपने अभी तक सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व किए हैं ना, तो ये क्वेश्चन भी आपको ईजी लगने वाला है। तो ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल्स intersect each other at the point O, show that AO by BO is equal to CO by DO। सबसे पहले क्वेश्चन को हमेशा की तरह समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेपीजियम की कुछ शेप कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, जिसमें दो साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल। ये वाली साइड्स क्या हैं? पैरेलल है। तो ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी है, इन विच डायगोनल्स। अब डायगोनल्स क्या कौन से होते हैं? ये डायगोनल्स हैं आपके, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। अब उन्होंने प्रूव करने को क्या बोला? अब ये बहुत टेढ़ा है, ठीक है। ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टेढ़ा लग सकता है कि किस तरह से करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये ए ओ ये इधर को मतलब कि फिर इन्होंने मोड़ दिया। अगर मैं सीधा ले जाऊँ ए ओ अपॉन ओ सी बनेगा, तो इसको मैं इधर ले आऊँ ए ओ बाई सी ओ, बी ओ को उधर ले जाओ बी ओ अपॉन डी ओ, ये सीधा हो गया। ए ओ अपॉन सी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ। तो ये हमें प्रूव करवाना है कि ये जो एक्चुअल में ए ओ अपॉन ये रेशो है ना, ए ओ अपॉन ओ सी, और दूसरी कौन सी चाहिए? बी ओ अपॉन ओ डी। तो देखो आपको पता कि ये रेशो वाला क्वेश्चन है, तो हमें दो ट्रायंगल्स ऐसी चाहिए। हमें दो ट्रायंगल्स ऐसी चाहिए जो ए ओ अपॉन सी ओ को कवर करता हो, बी ओ अपॉन डी ओ को कवर करता हो। तो मुझे ये दो ट्रायंगल्स दिख रही हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, बाकी हम यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में सब कुछ समझाया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, पहले गिवन को लिखते हैं। आपको पता है ये गिवन आपका क्या काम करेगा? गिवन आपका गाइड है, ठीक है। तो ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम। तो ये एक ट्रेपीजियम है जिसमें आमने सामने वाली ये दो साइड्स पैरेलल हैं, बाकी दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। वो आपको दिख भी रहा है कि ये साइड इसके पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। और हमें क्या गिवन है? जो डायगोनल्स हैं वो इसको इस तरह से कट कर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो प्रूव हमें क्या करना है? अब देखो, अब वो लिखते हैं जो हम हमेशा, मैं बोलता हूँ आपको कि ये आपकी मंजिल है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ, ठीक है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये थोड़ा सा प्रूव करना मुश्किल है कि ए ओ बाई बी ओ, पहले हम यहाँ पर जाएंगे फिर यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो मैंने इसको एक लाइन में ले लिया, ए ओ बाई सी ओ, में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए ओ बाई सी ओ और बी ओ बाई डी ओ, ठीक है। तो अब सबसे पहले ऐसा करते हैं, कोई भी ना एक ट्रायंगल पकड़ लेते हैं जिसमें ए ओ बाई सी ओ आ रहा है, ए ओ बाई सी ओ जिसमें आ रहा है। तो ये ट्रायंगल, इससे पहले फ़ायदा क्या होगा? देखो, ए ओ बाई सी ओ जो है वो एक रेशो है, और हमारी जो बी पी टी थ्योरम कहती है, मतलब बीपीटी थ्योरम में रेशियो भी होती है, कुछ पैरेलल साइड्स का भी चक्कर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना अब मैं कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ, पहले आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो, यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन की है ई एफ पैरेलल टू ए बी, ई एफ पैरेलल टू सी डी। मतलब ई एफ जो है वो ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल है। अगर वो होगी ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, तो अगर मैं एक लाइन ई एफ बनाऊंगा जो ए बी के पैरेलल है, वो सी डी के अपने आप पैरेलल जो है वो हो जाएगी। तो ऐसा क्यों किया?
क्योंकि यहाँ पर हमें बीपीटी थ्योरम हमारी हेल्प करने वाली है। बीपीटी थ्योरम से हमें रेशियो मिल सकती है और पैरेलल का कंसेप्ट इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको किसी तरह की तकलीफ ना हो, देखो AO बाय OC को पहले देखते हैं। AO बाय OC को ऐसी ट्रायंगल देखते हैं जिसमें AO बाय CO। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये आपकी मंजिल है, ये आपका गाइड है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है, यहाँ पर ये भी आपका एक गाइड है जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अब आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, इसलिए मैं आपको हमेशा क्वेश्चन को फील करवाने की कोशिश करता हूँ। अब ये मान लेना, अब ये मान लो कि आपकी जो है ये ट्रायंगल है। अब आपको ये क्लियर दिख रही होगी कि ये आपकी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपकी एक क्या है, ट्रायंगल। तो लिखते हैं एन ट्रायंगल, आपको दिख रही है ADC। यही ट्रायंगल क्यों लिए, क्योंकि इसमें मुझे AO बाय OC मिल सकता है। तो ये आपका A है, ये आपका E है, ये आपका D है, ये C है, ये O है, ठीक है। अब इसको अलग से लिख लेते हैं, ध्यान से देखना। अब इस ट्रायंगल को घुमा लेते हैं हम, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ADC, अब आपको पता है सिंस EF पैरेलल टू CD, EF जो है वो CD के पैरेलल है। तो अगर EF पैरेलल है तो ध्यान से देखो, अगर EF CD के पैरेलल है तो EO भी, विच एम्प्लाइज EO इज पैरेलल टू CD। ये बात आपको क्लियर है। अब हमेशा की तरह इसको फील करने की, देखो मैं आपको हमेशा इस तरह से फील करवाने की कोशिश क्यों करता हूँ, क्योंकि हमने जब बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी ना, तो हम इसी डायग्राम से ज़्यादा फेमिलियर हैं। तो इसलिए मैं हर एक ट्रायंगल को ना इसी शेप में लिखने की कोशिश करता हूँ। अब ये EO है, ये DC या CD के पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल है देन बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम, तो वो हमें क्या कहती है, ध्यान से देखो, AO बाय OC आपके सामने है, AO बाय OC, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, इज इक्वल टू AE बाय ED, AE बाय ED। ये सब कुछ आप अपने सामने जो है वो फील कर पाए हो। इसको आप नंबर 1 लिख लेते हैं। अब देखो, अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ उसको अपने बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेपर में आगे जाके कंफ्यूजन हो जाती है, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ पर हमने क्या किया था। देखो यहाँ पर AO बाय OC आ गया, जो मैंने आपको बताया था कि AO बाय CO चाहिए। अब यहाँ पर मुझे BO बाय DO चाहिए। अब BO बाय DO के लिए मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक तो ट्रायंगल ये आ गई, ये वाली जो आपको दिख रही है, इसमें BO और DO दोनों आ जाएंगे, BO और DO दोनों आ जाएंगे। बट अब इसमें हम ये ट्रायंगल भी ले सकते हैं, इसमें हम ये ट्रायंगल भी ले सकते हैं, ये वाली। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वाली ट्रायंगल लेनी है या ये वाली ट्रायंगल लेनी है? अब उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, सोल्यूशन देना होता तो मैं तो आपको 2 मिनट में बता देता कि ये ट्रायंगल ले लो, बट मैं आपको फील करवाना चाहता हूँ। अब मैं ये वाली ट्रायंगल लेने वाला हूँ, ये वाली, मतलब जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, एक तो मैंने ग्रीन में आपको बताया, एक रेड में, ये मैं ग्रीन वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ। अब ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे बेसिकली AO बाई CO को BO बाई DO की इक्वल प्रूव करवाना है। अब इसमें BO और DO तो आ जाएगा, BO और DO तो आ जाएगा, बट साथ में अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ले लूँगा, अगर मैं ये वाली ट्रायंगल लूँगा तो इधर वाली साइड आएगी, मुझे यही साइड चाहिए, AE DE, ताकि ये आपस में कैंसिल हो पाए या इनको मैं कंपेयर कर पाऊँ। अब देखो आपको सामने है, क्लियर है, तो ये वाली ट्रायंगल है। अब ये आपका D है, ठीक है, ये आपका E है, ये आपका O है, ये A और ये B। अब क्लियरली एन ट्रायंगल, ये कौन सी ट्रायंगल है, ABD। अब क्लियरली सेंस हमेशा की तरह जैसे मैं बोला था, EF पैरेलल टू, EF जो है वो पैरेलल टू AB है, ठीक है, विच एम्प्लाइज EO भी जो है वो पैरेलल टू AB होगा, ठीक है। अगर ये साइड पैरेलल हो, ये भी साइड पैरेलल होगी, आपके सामने ही है। अब इसको थोड़ा सा फील करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर अब आपके सामने है, ये ट्रायंगल में EO साइड AB के पैरेलल है, तो देन बाय BPT या थेल्स थ्योरम, वो हमें क्या कहती है कि DE बाय EA
इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा इसको इसी तरीके से पढ़ते हैं। अब देखो हमारा आंसर अब आ तो चुका है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो, मुझे ना यहाँ पर ए ई डी ई चाहिए, यहाँ पर उल्टा है, ये ए ई नीचे डी ई नहीं मतलब कि ऊपर है, तो इसको क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों को हम दोनों साइड्स को हम उल्टा जो है वो कर सकते हैं। हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको मैं लिख लूँ ए ई, इसको मैं लिख लूँ ई डी, जानबूझ के लिखा है, डी ई और ई डी में कोई फर्क नहीं, जस्ट मैंने उल्टा किया इनको। अब ऊपर लिख लो ओ बी, नीचे लिख लो डी ओ या ओ डी। अब इसको आप नंबर 2 दे दो। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो हमने ये दोनों कैलकुलेट मतलब दोनों वैल्यूज़ निकाल ली थी फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी ए ई बाई ई डी के इक्वल है, ये भी ए ई बाई ई डी के इक्वल है, मतलब ये दोनों जो रेशोज़ हैं ये आपस में क्या हैं, इक्वल। बट अभी भी हमारा प्रूव नहीं हुआ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए ओ बाय बी ओ को नीचे ले आओ, सी ओ या ओ सी को ऊपर ले जाओ, तो यही हमें जो है वो प्रूव करना था। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो सबसे मुश्किल काम था क्वेश्चन को स्टार्ट करना, कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना। अब वो हमने कैसे किया कि ट्रेपीजियम जो हमें गिवन था जिसमें ए बी साइड जो है वो सी डी के पैरेलल थी, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जस्ट एक कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि मुझे रेशो प्रूव करवानी थी कि ए ओ बाई बी ओ। अब ए ओ बाई बी ओ जो है, ए ओ बी ओ ऐसे था, तो मैंने इसको सीधी लाइन में कर लिया। अब उस सीधी लाइन का हमें फ़ायदा क्या हुआ कि मैंने उसको कंस्ट्रक्ट करके ना ऐसे बना लिया। अब ये एक ट्रायंगल है जिसमें ई ओ जो सी डी के पैरेलल है, तो वहाँ से मैंने एक रेशियो लिख ली। अब उसके बाद जो पंगा था वो ये था कि बी ओ बाई डी ओ हमें चाहिए था, बी ओ बाई डी ओ हमें चाहिए था, बट वो इस तरह से लेना है कि आप ये वाली ट्रायंगल भी ले सकते थे, ठीक है, और हमने कौन सी ली है, ये वाली। ये पेपर में आपसे गलती हो सकती है कि आप बाय चांस ये वाली ट्रायंगल ले सकते हो, बट उससे क्या होगा, उससे ये वाली साइड आ जाएगी, हमें यही साइड चाहिए ताकि ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएं। तो उसके लिए मैंने ये मतलब कि लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए और वहाँ से हमारा जो आंसर है वो आ गया। देखो मैंने अपने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि इस क्वेश्चन को आप फील कर पाओ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम डायग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।